हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आज का जो मेरा ये वीडियो रहने वाला है, ये मैंने आपसे जब मैं आपको सेल बायोलॉजी चैप्टर को स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने आपसे एक वादा किया था बच्चों कि जितने भी साइंटिस्ट यूनिट से पहले एनसीईआरटी की हर यूनिट, जो भी यूनिट आप स्टार्ट करोगे, आप देखते हो कि हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट का जिक्र है बच्चों। अब साइंटिस्ट से रिलेटिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बच्चों कभी कभी पूछे जाते हैं, 5-7 साल में एक बार कभी आ गया। तो बच्चों, पीछे का ट्रेंड ये देखा गया है कि 3-4 साल से क्वेश्चन साइंटिस्ट पे बना नहीं है। तो हो सकता है कि अगले 1-2 साल में क्वेश्चन साइंटिस्ट से बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो बच्चों, मैं क्या करूंगा, साइंटिस्ट के जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन करके दूंगा, और आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के जितने भी साइंटिस्ट हैं यूनिट से पहले, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपका निशान चौधरी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑल साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी। तो बच्चों, जितने भी साइंटिस्ट हैं, तो हेडिंग डालो बच्चों, ऑल साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों, बायोलॉजी एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट हैं सबका हम जिक्र करेंगे। तो बच्चों, एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ते चलते हैं। तो बच्चों, पहला अगर मैं बात करूं, पहला तो पहले हैं अर्नस्ट मेयर। तो बच्चों, हेडिंग डालो, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर से रिलेटेड बच्चों 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं कहूंगा आपसे क्वेश्चंस की फॉर्म में आप एक, मैं यहां पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। आपको क्या करना है, आपको एक अपने लिए नई कॉपी बनानी है और उसमें ना इन लाइंसों को क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन अर्नस्ट मेयर की पहला लाइन बताऊंगा तो उसको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऐसे करके मैं 5000 क्वेश्चन तक कम से कम आपको करा दूंगा बच्चों। तो 5000 क्वेश्चन में से ही वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीट में। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करा के आपको दूंगा। निश्रित बैच में तो एनसीईआरटी की लाइन वाइज सीरीज चली रही है, इनको ही मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी लाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था, तो ये वीडियो उसी के तहत है। अब चलते हैं बच्चों अर्नस्ट मेयर। तो बच्चों, अर्नस्ट मेयर की पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के तौर पर आप डालोगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है, इनको डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी की उपाधि मिली, मतलब 20 सेंचुरी के डार्विन भी इन्हें कहलाया गया। 20 सेंचुरी, तो अर्नस्ट मेयर को इतनी बड़ी उपाधि दे दी बच्चों डार्विन। डार्विन का वर्क आपको पता है, नहीं पता जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे क्लास 12th में। बच्चों, डार्विन ने क्या किया था, फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल। कहने का मतलब था, डार्विन ने सबकी जितनी भी थ्योरी उस टाइम पे चल रही थी सबको फीड कर दिया था। उन्होंने कहा था जो सरवाइव करेगा, जो फिट रहेगा, मतलब जैसे उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, ये मानते हैं लेमार्कियन थ्योरी, डार्विन वगैरह की। तो इतना ही पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी। दूसरा क्वेश्चन यहां से तैयार होता है इनके पैरा से। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है। इनको क्रेफोर्ड प्राइज, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्राइज, ये 2-3 प्राइज मिले थे, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है कि बायोलॉजी के जो जो अवार्ड थे इनको तीनों के तीनों मिले। अवॉर्डेड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन अर्नस्ट मेयर से ये तैयार हो सकता है कि इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से भी जाना गया। तीसरे नंबर पर चलते हैं बच्चों आगे। तीसरा बच्चों, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो बच्चों, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने प्रपोज किया था, हु प्रपोज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो बच्चों, क्या आंसर जाना चाहिए, अर्नस्ट मेयर।
तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं अंस्टमेयर से रिलेटिव कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अबॉर्डेड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अब बच्चों इसको थोड़ा समझो कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज से साइंटिस्ट का क्या मतलब था। जैसे सपोज करो बच्चों एक डॉगी है, मेल डॉगी है ये, और ये फीमेल डॉगी है। अगर इनकी प्रोजनी तैयार हुई, सपोज करो ये इनका चाइल्ड है, प्रोजन, अगर ये जो चाइल्ड है इनका जो बच्चा है जो बेबी है, अगर ये क्या है मेल डॉगी है, ये फीमेल डॉगी है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी आगे किसी फीमेल, अगर ये मेल है तो किसी फीमेल से आगे प्रोजनी डेवलप कर लेगा। कहने का मतलब है एक जनरेशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा। लेकिन बच्चों अगर ये मेल डॉगी है और फीमेल कैट ले ली, बच्चों जो प्रोजनी तैयार है पहले तो होगी नहीं, लेकिन अगर हो भी गई तो ये क्या होगी, इनफर्टाइल होगी, आगे ये डेवलप नहीं होगी। तो यही इनका कॉन्सेप्ट था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। जैसे डॉग है तो डॉग से मैटिंग होके डॉग से मैटिंग होगी, कैट है तो कैट से, ऐसा नहीं है इंटरब्रीडिंग हो जाए। डन बच्चों, तो ये बात थी अंस्टमेयर की। अब इसको करते हैं बच्चों रफ और आगे चलते हैं हम अपने दूसरे साइंटिस्ट की तरफ। तो पहले साइंटिस्ट से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपनी नोट्स में डालें अंस्टमेयर से कि इनको डार्विन जैसी उपाधि मिली, इनसे इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया, तीसरे नंबर पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज तो इन्होंने दिया ही दिया। तो बच्चों ये 3 बात थी। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, मजा आ जाएगा आपको एक एक लाइन अच्छे से। दूसरे नंबर पर हम साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं बच्चों, दूसरे नंबर पर हम साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं कैथरीन एसाउ। तो बच्चों सबसे पहले तो आज तक मेरे ये समझ में नहीं आता कि टीचर ही कंफ्यूज रहते हैं कि कैथरीन एसाउ मेल थे फीमेल थे। तो बच्चों आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो कैथरीन एसाउ थी वो फीमेल थी। तो बच्चों कैथरीन एसाउ, तो हेडिंग डालो कैथरीन एसाउ, एसाउ। तो जो ये कैथरीन एसाउ थी बच्चों, इनका जो काम था इसमें लिखेंगे क्वेश्चन 4th, इनको वेबिस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या बच्चों, वेबिस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है हु इज द वेबिस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। तो बच्चों वेबिस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी की उपाधि किसको मिली, तो बच्चों वो मिली आपकी कैथरीन एसाउ को। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ, वेयर वॉज ई बॉर्न। तो बच्चों याद रखना प्लेस पूछी गई है, वेयर वॉज सी वॉन, ही नहीं सी वॉन। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था यूक्रेन में। ये क्वेश्चन पुराने पीएमटीज में आया है, ये एनसीईआरटी में मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो बच्चों 5वां नंबर पर आप क्वेश्चन लिखोगे कि कैथरीन एसाउ कहां पर पैदा हुई, तो ये यूक्रेन की थी बच्चों। छठवें नंबर पर अगर बात करें बच्चों, इन्होंने क्या किया, प्लांट एनाटॉमी की स्टडी की। तो छठवां क्वेश्चन बन सकता है हु स्टडीड प्लांट एनाटॉमी, हु स्टडीड प्लांट एनाटॉमी। अब बच्चों इसको मतलब को समझो थोड़ा सा, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। बच्चों अगर मैं क्या है आपको बाहर से देखूं, मैं आपके एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर को देखूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी नाक ऐसी है, आपके कान ऐसे हैं, आपकी आंख ऐसी है, तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है बच्चों, आपने बाहर से देख लिया। लेकिन अगर मैं क्या करूं, आपको ट्रांसवर्सली काट दूं, अंदरूनी देख रहा हूं कि कैसे केमिकल रिएक्शन चल रही है आपकी, क्या कैसे सांस ले पा रहे हो, कैसे क्या हो रहा है, तो वो एनाटॉमी है। किसी भी चीज के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना वो इंटरनल एनाटॉमी होती है। तो बच्चों इनको किसका फादर कहा गया, एनाटॉमी का। स्टडीड करी इन्होंने प्लांट एनाटॉमी, फादर नहीं सॉरी। तो ये था छठवां क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन बच्चों, तो थोड़ा सा हम करते हैं ऊपर, और 7वां क्वेश्चन क्या डेवलप हो जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन है बच्चों, इन्होंने एक बुक लिखी। तो क्वेश्चन आ सकता है हु प्रपोज द एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट।
एनाटॉमी, इन्होंने स्टडी भी करी सीडेड प्लांट पर, और इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम इन्होंने रखा एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट बुक को किसने प्रपोज किया, तो बच्चों कैथरीन साउ। तो इनके यहां से 3 क्वेश्चन और बन सकते, 4 क्वेश्चन और तैयार हो सकते हैं। तो बच्चों 2 साइंटिस्ट पढ़े हमने और 7 क्वेश्चन बनाए। कहने का मतलब है अर्स्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी की उपाधि मिली, इनको अवॉर्डेड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी कहा गया बच्चों। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर कैथरीन साउ का जिक्र आता है, इनको वेबिस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा गया, इन्होंने प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करी, इनको एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट की भी उपाधि मिली। तो बच्चों ये 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनको जल्दी से अपनी एक नोटबुक सेपरेट बना के तुरंत आप लिखो। इनके बाहर क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी 0.0000001 है। तो बच्चों आप विश्वास कर सकते हो, आप बस प्री बाई क्यू लगाते जाओ। अब चलते हैं तीसरे साइंटिस्ट की तरफ। तो 2 साइंटिस्ट आपके क्लियर हुए और 7 क्वेश्चन भी आपको मैंने बना दिए। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो 8वां क्वेश्चन, तो तीसरे साइंटिस्ट कौन थे बच्चों, तो तीसरे साइंटिस्ट थे बच्चों जीएन रामाचंद्रन। कौन थे बच्चों, जीएन रामाचंद्रन, जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन की अगर बात करें तो इनको क्या क्या, सबसे पहले है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया है अभी आया था केरला नीट में। तो क्वेश्चन 8 बना कि किसने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को दिया, मतलब जो कोलेजन है वो प्रोटीन है बच्चों, और प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, अभी बताऊंगा। आपको पता है प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्डिनरी। तो जो ट्रिपल हेलिकल था वो इनके द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट। तो 8वां क्वेश्चन आपका तैयार है बच्चों, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो कोलाजन को हम प्रोटीन बोलते हैं बच्चों, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर स्पेशली किसने दिया था बच्चों प्रोटीन का, जीएन रामाचंद्रन ने। तो क्वेश्चन 8वां डालो अपनी डिक्शनरी में। 9वां क्वेश्चन, इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कंफर्म किया था। तो इन एक और लाइन है, ये आ सकती है डायरेक्ट, हु प्रपोज द कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो आंसर जाएगा जीएन रामाचंद्रन। तो क्वेश्चन आ सकता है हु कंफर्म कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, हु परफॉर्म द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन टर्म भी किसने दिया, मतलब प्रोटीन से रिलेटिव अगर आ जाए तो कोई भी साइंटिस्ट अगर आपको ऑप्शन में मिले जीएन रामाचंद्रन, तुरंत आप टिक मार के आ जाएंगे। अब आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन, इन्होंने जो ये काम किया था उसको अपना ही नाम दे दिया। कहने का मतलब है जैसे आप कुछ रिसर्च कर रहे हो और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जैसे मैं हूं, मैंने कोई काम किया और मैं सक्सेसफुल हो गया, तो मैंने कह दिया ये निशांत लॉ है, ये निशांत ये है। तो इन्होंने क्या किया, जो ये काम कर रहे थे, जिस पर प्लॉटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने एक और क्वेश्चन तैयार कर दिया आपके लिए, इन्होंने कहा ये रामाचंद्रन प्लॉट कहलाएगा। तो जो ये कोलेजन पर काम कर रहे थे, जो कोलेजन के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे, तो उसको इन्होंने कहा रामाचंद्रन प्लॉट। तो क्वेश्चन आ जाएगा रामाचंद्रन प्लॉट किसने दिया, तो बच्चों सीधी सी बात है जीएन रामाचंद्रन ने। खैर ये तो आने से रहा, क्योंकि आपको पता है साइंटिस्ट का नाम किस में आ गया है, लाइन में ही। तो हु प्रपोज रामाचंद्रन प्लॉट, तो याद रखेंगे जीएन रामाचंद्रन। अब आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो गए बच्चों, और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इनके जो प्रेरक थे लीनियस पॉलिंग। बच्चों जैसे सपोज करो आप क्रिकेट देखते हो, आप विराट कोहली को पसंद करते होंगे, आप सचिन तेंदुलकर को पसंद करते होंगे, तो मेन चीज है कि आप उनको आइडियलाइज करते हो। कहने का मतलब है आप उन जैसे ही क्रिकेटिंग शॉट खेलना पसंद करते होंगे, उन जैसी हेयर स्टाइल बनाना पसंद करते होंगे। कहने का मतलब है
पूरी रियल लाइफ में आप अपनी लाइफ में उनको कॉपी करने की कोशिश करते होंगे, मतलब आइडलाइज कर रहे हो, आप उन जैसा बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करके बैठे हैं। तो जो लीनियस पॉलिंग थे वो प्रोटीन पर काम पहले कर चुके थे इनसे, और इनको उनके बारे में पता पड़ा, तो ये उनको आइडलाइज करते थे। कहने का मतलब था लीनियस पॉलिंग से इनको प्रोटीन के बारे में, काम करने के बारे में जागरूकता मिली, और तभी ये सक्सेसफुल हुए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लीनियस पोलिंग से कौन प्रभावित हुए, तो बच्चों जीएन रामचंद्रन आप मारेंगे। क्वेश्चन 11 क्लियर। अब आ जाते हैं 12। बच्चों इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन तो दिया ही दिया, इन्होंने क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी दिया, जो आप पढ़ोगे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। तो जल्दी से इसको भी नोट करो, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड या बीटा सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी किसने प्रपोज किया? ये भी जीएन रामचंद्रन ने प्लॉट किया बच्चों। तो यहां से 12 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, यानी यहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे जीएन रामचंद्रन से। तो बच्चों वो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। पहला, इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को बताया। दूसरा, इन्होंने प्रोटीन को कंफर्मेशन दिया। तीसरा, इन्होंने जो ये काम कर रहे थे उसको अपने नाम से प्लॉट कर दिया और बोला मैंने प्रपोज किया रामचंद्रन प्लॉट। चौथे नंबर पर ये जिस साइंटिस्ट को आइडलाइज कर रहे थे, जिनसे इनको प्रोटीन के लिए जागरूकता बढ़ी और काम किया और उसमें उनको सफलता मिली, तो वो किसको आइडलाइज कर रहे थे? लीनियस पॉलिंग को। तो ये अपनी भी उपाधि लीनियस पॉलिंग की तरह लेना चाहते थे। पांचवा, अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में भी इन्होंने बताया। अब इसको मिटाते हैं, आपके 12 क्वेश्चन तैयार होंगे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक 5000 क्वेश्चन कम से कम करा दूंगा। अब चलते हैं आगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी ये वाली, क्योंकि सारे साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे। बाकी के टॉपिक्स वाइज लाऊंगा, 3 3 5 5 10 10, तो वहां से हम करेंगे। वीडियो शॉर्ट ही रहेंगी बच्चों, घबराना नहीं है, ना बोर होने दूंगा ना कुछ। बस आपको एनसीईआरटी साइंस कॉमरेड से पढ़नी है पूरी बायोलॉजी, और एनसीईआरटी की लाइन वाइज निश्चित बैच में चली रही है। अब चलते हैं चौथे साइंटिस्ट की तरफ, और क्वेश्चन 13। तो चौथे साइंटिस्ट थे बच्चों मेल्विन केल्विन। चौथे साइंटिस्ट थे बच्चों मेल्विन केल्विन। कौन बच्चों? मेल्विन केल्विन। ये प्लांट फिजियोलॉजी में आपको देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, मैपिंग करी पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन अ फोटोसिंथेटिक बाय यूजिंग C14। कहने का मतलब है जो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, तो इन्होंने क्या किया, कार्बन के दो आइसोटोप, कार्बन के आपको पता है दो आइसोटोप है, C12 C14। तो इन्होंने क्या किया, जो कार्बन डेटिंग वाला आइसोटोप था उसको एक्सट्रैक्ट किया, और इन्होंने क्या किया, कार्बन के पाथवे को पता कर लिया जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था। कहने का मतलब है जब लीव खाना बना रही थी, तो जब लीव खाना बना रही हैं तो वो बना कैसे रही हैं, तो उस पूरे पाथवे को डिटेक्ट किसने किया? मेल्विन केल्विन ने। बच्चों इन्हीं को, इसी प्रोसेस को, मतलब पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, जहां जहां से कार्बन एक्युमुलेट हो रही है, एसिमिलेट हो रही है, इसी प्रोसेस के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला। कहने का मतलब है ये एक तबाही मचा दी थी इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। कहने का मतलब है मेल्विन केल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज मिला। तो अब चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें क्या क्या चीज होती है क्या? तो इन्होंने क्या किया, कार्बन 14 लिया। तो सबसे पहले पूछ सकता है कौन से आइसोटोप या कौन सा एलिमेंट इन्होंने लिया था मैपिंग के दौरान? तो बच्चों वो था C14। तो मैं अभी लिखा देता हूं पूरी लाइन, एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करी है मैंने। मैपिंग ऑफ द पाथवे, मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन, कार्बन के पाथवे को मैप किया, एसिमिलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस
खाना बनाता है। बाय यूजिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बाय यूजिंग कौन, C14 कार्बन, तो कार्बन का 14, कार्बन 14। तो ये क्वेश्चन था 13वां। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14 क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनको नोबेल प्राइज कौन सी ईयर में मिला, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये और ज्यादा। तो नोबेल प्राइज कौन सी ईयर में मिला, नोबेल प्राइज इन, तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला 1961 में, 1961 में। 15वां क्वेश्चन बच्चों, ये भी किसी को आइडियलाइज करते थे और ये आइडियलाइज करते थे जे भासम को। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पीएमटीज में। तो जे भासम को ये आइडियलाइज करते थे, यानी जे भासम पहले काम कर चुके थे फोटोसिंथेसिस पे कि प्लांट खाना कैसे बनाता है। तो उन्हीं से इन्होंने सीख ली और उसी के रास्तों पर ये चले और इनको क्या मिला, कार्बन का पूरा पाथवे मिल गया कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनता है तो वो कैसे एसिमिलेट होता है। तो बच्चों इनको इसी प्रकार नोबेल प्राइज भी मिला। और किसको आइडियलाइज करते थे, सीधा क्वेश्चन आ सकता है जे वासम को। तो क्वेश्चन 15। तो यहां से भी बच्चों 3 क्वेश्चन तैयार हुए। मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग C14, नोबेल प्राइज कब मिला, 1961। और किस को आइडियलाइज करते थे, किस जैसी उपाधि पाना चाहते थे, जे बासम। तो बच्चों ये थी बात मेल्विन कैल्विन की। अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो बच्चों 15 क्वेश्चन आपकी कॉपी में पहुंचे, आपको रोज रिवाइज भी करने हैं बच्चों, ये अच्छे से रिवाइज करने हैं। अब चलते हैं 5वें साइंटिस्ट की तरफ जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के आगे। तो बच्चों 5वां साइंटिस्ट, इनका नाम है अल्फांसो कॉटी। अल्फांसो कॉटी। अल्फांसो कॉटी के बारे में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ इसके बारे में आपको नहीं सीखना है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन 16, तो क्वेश्चन 15 शायद हो चुके हैं बच्चों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ कि इनका क्या चीज दी थी इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने जो हमारा जो ईयर है उस पर काम किया और इन्होंने क्या देखा कि जो इन्होंने एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया जो बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोकीली थी, उसको इन्होंने नाम दिया द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया बच्चों, डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर located on the, describe a structure located on the vascular membrane, vascular membrane of कोकिली। तो किसने डिस्क्राइब किया स्ट्रक्चरल लोकेशन ऑफ वेसुलर मेंबर ऑफ कोकिली, तो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है अल्फांसो कॉटी ने। कौन से साइंटिस्ट थे, अल्फांसो कॉटी। और बच्चों जो वेसुलर मेम्ब्रेन ऑफ कोकिली थी वो उसको क्या नाम से कहा, द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। क्या बोला उसको, द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो बच्चों उसका नाम दिया ऑर्गन ऑफ कोटाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं बच्चों। जो बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोकिली थी वो क्या थी, द ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये किसने डिस्क्राइब किया, अल्फांसो कॉटी। तो अल्फांसो कॉटी से केवल एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये होती है आपकी क्लास 11 खत्म और यहां से 16 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। इनके बाहर क्वेश्चन बच्चों जाएगा नहीं। डन बच्चों। तो अब चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं क्लास 12 की यूनिट पे बच्चों। वीडियो ये वाला बच्चों ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगली बार से जो वीडियो वो छोटी रहेंगी, क्योंकि इसमें मैंने वादा किया था एक ही वीडियो में सारे साइंटिस्ट, तो मैं सारे खत्म करवाऊंगा। तो क्लास 11th के हो गए, क्लास 12th की ओर पढ़ते हैं। अभी हो जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अब चलते हैं 6वें साइंटिस्ट की तरफ, जबकि क्लास 11th का पहला साइंटिस्ट, 12th का पहला साइंटिस्ट, इनका नाम था पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी, माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी।
अब इन्होंने क्वेश्चन 17 से स्टार्ट होता है। इनका पहला, इन्होंने क्या किया बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पर रिसर्च की। तो क्वेश्चन आ सकता है हु रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। तो बच्चों क्या आंसर जाएगा, पंचानन महेश्वरी। तो डालें क्वेश्चन 7, रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में किसने, एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में किसने वो करा, तो पंचानन महेश्वरी। क्वेश्चन 18, इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता था बच्चों, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, किसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता था, तो पंचानन महेश्वरी। इन्होंने रिसर्च करी एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पर भी। अब आते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। इन्होंने टेक्स्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पर काम किया और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर भी काम किया। बच्चों जब ये टेक्स्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर काम कर रहे थे तो इनको पूरे वर्ल्ड ने जाना। कहने का मतलब है एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पर रिसर्च की इन्होंने, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धता जब बढ़ी वो बढ़ी जब इन्होंने टेक्स्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर काम किया। डन बच्चों। तो ये आ जाता है आपका 19वां क्वेश्चन। कौन सा बच्चों, 19th क्वेश्चन। तो चलते हैं बच्चों 19 क्वेश्चन की तरफ। हिज वर्क ऑन टेक्स्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब fertilization and intra ovarian pollination won worldwide acclaim, वर्ल्ड वाइड acclaim। कहने का मतलब है जब पंचानन महेश्वरी ने टेक्स्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंटर ओविलियन पॉलिनेशन पर काम किया तो इनको पूरा जगत जानने लग गया। तो इनको एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फादर भी कहा जाता है और इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पर रिसर्च भी की थी। अब लास्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो आप एनसीईआरटी बुक जो पढ़ रहे हो ना वो इन्हीं की देन है। तो आप इनको गाली दे सकते हो कि क्या छोड़ गया, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी क्या है, बहुत टिरकी। तो इन्होंने ही पहला जो वर्जन आपको एनसीईआरटी का मिला था वो इन्हीं के द्वारा मिला था। फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी इन 1964, 1964 में इन्होंने पहली एनसीईआरटी की बुक दी थी। किसमें, 1964 में। तो बच्चों पंचानन महेश्वरी ने पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पर रिसर्च की थी। इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जा सकता है, यहां से यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्होंने टेक्स्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर काम किया जिससे इनको पूरा संसार जाना। इन्होंने पहली एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक लिखी 1964 में। तो बच्चों मैं करता हूं रव और अब चलते हैं आगे 7वें साइंटिस्ट की तरफ और क्वेश्चन नंबर 21। तो ये 20 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए बच्चों। आप अपनी कॉपी में इनको नोट करते चलें, संग की संग ही नोट करें साथ की साथ। इसको करता हूं रब और चलते हैं 7वें साइंटिस्ट की तरफ। सातवें साइंटिस्ट हैं बच्चों, ये आप सभी जानते होंगे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। कौन बच्चों, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
इन्होंने क्या किया बच्चों, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया। क्या दिया बच्चों, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला। किसमें, 1962 में। यहां से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन 21 डालें, डबल हेलिकल डीएनए मॉडल, हेलिकल डीएनए मॉडल दिया। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल को किसने दिया, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इनको नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया बच्चों, 1962। तो मेल्विन केल्विन को 1961, इनको 1962। याद रहेगा आपको, 1962। डन बच्चों। अब चलते हैं आठवें साइंटिस्ट की तरफ। जो कौन है, तो आठवां साइंटिस्ट है बच्चों एम एस स्वामीनाथन। तो आठवें साइंटिस्ट है हमारे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन ने क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना बहुत सारा योगदान दिया था। एम एस स्वामीनाथन नाथन बच्चों, आपको पता होगा हरित क्रांति की। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि जो हमारा व्हीट का प्रोडक्शन था और जो हमारा राइस का प्रोडक्शन था बच्चों, वो बहुत ज्यादा टन, ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ गया था। तो बच्चों एम एस स्वामीनाथन का उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल था। तो बच्चों क्या क्या था, चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने डेवलप की शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्ड वेराइटी ऑफ राइस इंक्लूड स्कैंटेड बासमती। इन्होंने क्या किया, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी हाई यील्ड वैरायटी राइस की डेवलप कर ली। जैसे आपने बासमती राइस सुने होंगे, उनमें बहुत स्केंटेड स्मेल होती है और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ऐसे इन्होंने बहुत कम समय लिया और बहुत अच्छी वैरायटी डेवलप कर ली राइस की। तो क्वेश्चन नंबर 21 पहला एम एस स्वामीनाथन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या डेवलप किया, डेवलप शॉर्ट ड्यूरेशन, इन शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इन्होंने क्या किया, शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस इंक्लूडिंग बासमती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, स्कैंटेड बासमती। क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है नीट 2024 में और सीयूट में। तो बच्चों इसको अपनी डिक्शनरी में जरूर डालें। तो बच्चों आगे चलते हैं, और एम एस स्वामीनाथन ने क्या कहा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अगर बच्चों अरे क्वेश्चन नंबर में अरेंजमेंट गलत हो जाए तो आप सही कर लेना। दूसरे नंबर पर क्या है, इन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे हाई यील्ड वैरायटी और लेस डिसीज के लिए। सिंपल समझाऊंगा, एक चीज बताओ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है बच्चों, ऐसे ऐसे हमें फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, ऐसे तो भुखमरी फैल जाएगी अगर हमारा प्रोडक्शन कम रह जाए और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाए। आपको पता है पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और फूड का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो बच्चों ऐसे साइंटिस्ट जो एम एस स्वामीनाथन जैसे साइंटिस्ट ना हो तो कुछ तो होगा नहीं। तो बच्चों इन्होंने क्या है, जो साइंटिस्ट हैं और जो एम एस स्वामीनाथन थे, इनका जो गोल है वो ये है कि ऐसी वैरायटी यूज की, ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए, चाहे वीट हो, चाहे राइस हो, चाहे कुछ भी हो जो खाने की, ऐसी वैरायटीज चूज की जाएं जो क्या है, डिसीज फ्री हो और हाई यील्डिंग हो। तीसरा, कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, कहने का मतलब है 2 से 3 महीने में वो डेवलप भी हो जाएं, वो डिसीज फ्री हो, मतलब उनमें कोई बीमारी ना लगे उन्हें, और वो क्या हो, पहले से ज्यादा डेवलप हो जाएं, तो मतलब पहले से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएं। तो इन सब के क्राइटेरिया यही थे। तो इसमें बताया है कि एम एस स्वामीनाथन ने कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो किया। तो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, उन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया को डेवलप किया, उन्होंने क्रॉप की शेड्यूलिंग कैसे करते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया,
उन्होंने जेनेटिकली कैसे इंप्रूव की जाती है वैरायटी, उसको भी इंट्रोड्यूस किया। चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये 22वां क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया। डेवलपमेंट किया क्रॉप कैफेटेरिया के कॉन्सेप्ट का। दूसरे पर क्रॉप शेड्यूलिंग की, क्रॉप को अच्छे से शेड्यूल किया, क्रॉप शेड्यूलिंग की। एंड थर्ड, क्रॉप को अच्छे से शेड्यूल किया। एंड थर्ड, जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी, जो यील्ड थी और क्वालिटी उसको भी जेनेटिकल लेवल पर इंप्रूव किया। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एम एस स्वामीनाथन से। इन्होंने क्या किया, बहुत छोटे ड्यूरेशन में राइस की ऐसी वैरायटी डेवलप करी जो हाई यील्डिंग थी, जैसे बासमती है आज के समय पे। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या है, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली तक काम किया। इन्होंने क्या किया, क्रॉप कैफेटेरिया को डेवलप किया, इन्होंने क्रॉप की शेड्यूलिंग की अच्छे से और जेनेटिकली लेवल पर इंप्रूव कर दिया यील्ड, और उसकी क्वालिटी अपने आप बढ़ गई। तो बच्चों ये था 22वां क्वेश्चन। तो अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन, एक और चीज बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, उनके 7 ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति में एक तरीके से पार्ट लिया, और इन्होंने क्या किया, मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो विद नॉर्मन बोरलॉग, बच्चों यहां पर ध्यान रखना, ये इनके आइडलाइज नहीं कर रहे थे, ये इनके जैसे ही साइंटिस्ट थे जिनके साथ में इन्होंने काम किया विद नॉर्मन। जबकि लिनियस पॉलिक और जे ए वासम वो अलग थे, वो आइडलाइज करते थे जैसे विराट कोहली और आप, लेकिन यहां पर ये आप और आपका दोस्त विद नॉर्मन बोरलॉग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कल्मुनेटेड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी हरित क्रांति में, इन ग्रीन रिवॉल्यूशन थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो मैक्सिकन वेराइटी जो व्हीट की थी उसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, किसकी हेल्प की मदद से, नॉर्मन बोरलॉग की हेल्प की मदद से। तो उन्होंने क्या डेवलप कर दी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। तो एम एस स्वामीनाथन के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, तो ये बन सकता है, पहला, इन्होंने बहुत कम समय में राइस की अच्छी वेराइटी तैयार कर दी। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली काम किया, ऐसे क्रॉप कैफेटेरिया शेड्यूलिंग की और जेनेटिकल। 9th नंबर, तो 9th नंबर पर है हर्बर्ट बॉयर। तो हर्बर्ट बॉयर, और क्वेश्चन नंबर 24 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 डाल के आप करें कंटिन्यू। तो इन्होंने क्या क्या बात बताई, इन्होंने क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर स्टडी की जो इनको इक्वलाई में मिला। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि हर्बर्ट बॉयर ने किस चीज पर स्टडी की, या हु स्टडीड ऑन अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ इक्वलाई। अब बच्चों समझो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। कहने का मतलब है ये किसी को भी कट करता है, मतलब किसी भी जीन को कट कर देता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में डालें, बॉयर स्टडी ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें स्टडी किया था इन्होंने, इक्वलाई में, ऑफ इक्वलाई।
तो ये क्वेश्चन नंबर 24। बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन। When develop a method of removing plasmid and then reinserting them in other cell। बच्चों, किसी भी बैक्टीरिया से हम कोई भी सेल जब निकालते हैं और उसको दूसरे जो होस्ट में जो डालते हैं, तो वो बिना प्लाज्मिड में अटैच हुए हम उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों क्या कहना चाह रही हैं ये लाइनें, तो पहले लिखते हैं और फिर चलते हैं। तो when develop a method of removing plasmid। तो प्लाज्मिड कैसे काम करता है, व्हीकल की तरह बच्चों। एंड देन रीइंसर्टिंग them in other cell। तो बच्चों ये था 25वां क्वेश्चन। एक और फाइनल और लास्ट, आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने प्रपोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो ये वाला जरूर नोट करना आप। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बच्चों, बोहेर एंड कोहेन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने दी, बोयर ने अकेले ना, कोहेन भी साथ में आ गए थे। तो बच्चों ये 26वां क्वेश्चन था। अब हम करते हैं रब और लास्ट साइंटिस्ट की तरफ हम चलते हैं और लास्ट और फाइनल साइंटिस्ट की तरफ। तो बच्चों 10वां साइंटिस्ट, तो 10वें साइंटिस्ट थे बच्चों रामदेव मिश्रा, और इनको एक उपाधि मिली बहुत इंपॉर्टेंट, रामदेव मिश्रा को एक उपाधि मिली, इनको कहा गया फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया। तो फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया, तो फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया किसको कहा गया, रामदेव मिश्रा। तो बच्चों आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो। आप क्या करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बच्चों मैंने जितने भी साइंटिस्ट थे एनसीईआरटी के, सबको एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, और यहां से मैंने 27 क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं बच्चों। तो इन 27 क्वेश्चनों को आप एनसीईआरटी की लाइन में डालें। तो धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।